आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बीच हमारे साथ जुड़े हैं कैबिनेट में मंत्री हेमाराम चौधरी जी, जिन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत और आपको ढेर सारी बधाई हमारी ओर से। धन्यवाद आपको इसके लिए बहुत बहुत। सर, पहला सवाल यही कि किस तरह से आप अपनी इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के तौर पर आपको दी गई है। कैबिनेट मंत्री के तौर पे जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, हमारे आला कमान ने ये मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं, मेरा यही प्रयास रहेगा। पूर्व में भी आला कमान ने मुझे कई प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई, कैबिनेट मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में। उसमें भी जो भी जिम्मेदारी आला कमान दी उनको मैं ठीक से निभाया। इसलिए आला कमान ने फिर से मेरे पर ये विश्वास किया। अगर पहले ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभाता तो ये मुझे मेरी यही है कि किस प्रकार से कैसे जो विश्वास है वो कायम रहे और कांग्रेस कैसे मजबूत हो और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो 2023 में होने जा रहे हैं, उन चुनाव में कांग्रेस वापस सत्ता में आए, यही हमारी सबकी कोशिश रहेगी। इसी को हम प्राथमिकता देंगे। सिर्फ 2 साल बचे हैं अब चुनाव में, जो अगला विधानसभा उसको लेकर किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि 2 साल बहुत कम समय होता है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलना। 2023 के लिए किस तरह से आप तैयारी करें? यूँ 3 साल निकल गए हैं, अभी 2 साल ही बचे हैं। ये 2 साल समय कम है, लेकिन 2 साल समय कम भी नहीं है, काफ़ी समय है। 2 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस 2 साल में जनता की जो भी समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, वो कैसे दूर हो, कैसे हम मिल कर के काम करें आपस में। कांग्रेस मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ बूथ स्तर तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो मजबूती के साथ कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर इस प्रकार से कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसमें वो जुटे और हम उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ खड़े रह करके। यही हमारी कोशिश रहेगी। उनकी जो भी आम जन की, कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी कोई शिकायतें हैं, कुछ समस्या हैं, उनका हल करने का हम पूरा प्रयास, जिससे कि कार्यकर्ता संतुष्ट होकर, आम जनता संतुष्ट होकर, तो निश्चित रूप से 2023 के चुनाव फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। सर, कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक कि आप राजस्थान सरकार से नाराज है, राजस्थान सरकार की कार्यशैली से। अब सारी नाराजगी दूर मानी जा रही? नहीं, मैं राजस्थान सरकार से कोई नाराज नहीं था, ना मैं कोई आलाकमान से ना था। मैं तो सिर्फ मेरे कोई कामकाज था, कामकाज के मामले को लेकर के मेरे काम नहीं हुए, जरूर मुझे दुख हुआ, नाराजगी सिर्फ उसी बात को लेकर के, उसमें से कुछ काम मेरे हो गए, बाकी है। हम इसी कोशिश में लगे हैं कि वो काम भी हो जाए। उस कामों को हमने छोड़ा नहीं जो काम बाकी है। तो क्योंकि मेरे को वहाँ की जनता ने चुन करके भेजा, तो उन्होंने भी मेरे पर भरोसा जताया कि ये अगर जीता देंगे इनको, तो ये हमारी अमुक समस्या है, इसका समाधान करके मदद करेंगे समाधान करने में। तो वो मेरे प्राथमिकता में मेरा दायित्व बढ़ता है, मेरा फर्ज बढ़ता है। मैं मेरे दायित्व को, मेरे फर्ज को ठीक से नहीं निभाऊँ, जनता का विश्वास हट जाए, तो मेरा पद पे बने रहने का भी कोई उचित नहीं, और कांग्रेस को भी उससे कोई फायदा नहीं होगा, जनता को कोई फायदा नहीं। तो इसलिए बात यही थी, और कोई मेरी बात नहीं थी। न मंत्री पद के लिए तो कोई देती है, उसको हमेशा माना है, आज भी मान रहा हूँ, आगे भी। सर, जिस तरह से सचिन पायलट के साथ आप लोग गए थे, दिल्ली गए थे आप अपनी बात रखने के लिए, उस समय रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट से, तीनों से ही पद ले लिए गए थे, तीनों का इस्तीफा हुआ था। उसके बाद अब जैसे कि देखा जा रहा है कैबिनेट में रमेश मीणा जी की एंट्री हो चुकी है, विश्वेंद्र जी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट अभी भी सरकार से बाहर। आखिर क्यों उन्हें कोई पद नहीं दिया गया? उस समय हमारे हाईकमान के दखल के से हम वापस लौटे थे, और हाईकमान ने एक कमेटी बनाने का कहा था, आपस में मिल बैठ करके इस समस्या, जो भी हमारी कोई भी तकलीफ है या समस्या थी, बात थी, तो उसको हल करने का उन्होंने विश्वास दिया और उन्होंने किया। जो मंत्री बर्खास्त किए थे उन मंत्रियों को भी, उसके साथ साथ हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी है। और जहाँ तक पायलट साहब का सवाल है, पायलट साहब को क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या नहीं दी जाए, ये आला कमान इसका निर्णय करेगा। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अमुक पद दिया जाए, मुझे ये जिम्मेदारी। पर्यावरण में किस तरह की प्राथमिकताएं आपके साथ रहने वाली हैं? पर्यावरण में बहुत ज़रूरी है, खास करके जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है, इसमें बहुत धुआं है, धुएं से हवा से भी प्रदूषण फैलता है, और जो ये फैक्ट्रियां हैं कपड़ों की, इससे पानी जो गंदा है वो, उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो वो नहीं हो, इस पर पूरा ध्यान देंगे। खास करके आज बाड़मेर में जैसे
गैस निकल रही है, तेल निकल रहा है, कोल निकल रहा है, रिफाइनरी लग रही है, तो इसमें भी कोई प्रदूषण नहीं हो, इस बात पर पूरा ध्यान देंगे। और भी जहाँ भी फैक्ट्रीज लग रही है, फैक्ट्री की वजह से भी प्रदूषण बहुत फैल रहा है, तो प्रदूषण नहीं हो, इस पर पूरा हम ध्यान देंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।